नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञानोदय में। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है निर्गुण भक्ति काव्य। तो निर्गुण भक्ति काव्य में मैंने आपको टोटल 20 रचनाएं इससे पहले के वीडियो में दे रखी हैं। निर्गुण भक्ति काव्य की 20 रचनाएं मैंने आपको टोटल दे रखी हैं जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा से रिलेटेड थी। ठीक है, अब इसके बाद ज्ञानाश्रयी शाखा की कुछ रचनाएं जो रह गई थी वो मैं आपको आज दूंगी। मैंने 20 रचनाएं आपको पहले दी थी और आज मैं आपको 22 रचनाएं टोटल दूंगी। ठीक है, तो 20 और 22 टोटल मिला के आज मैंने 22 रचनाएं दी हैं, तो सब मिलाकर 42 रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, इन सभी रचनाओं में मैंने वो रचनाएं भी इंक्लूड कर दी हैं, जैसे मान लीजिए कोई निर्गुण भक्ति काव्य का कवि है और मान लीजिए कि उसकी रचनाओं का संकलन किसी ने किया है। ठीक है, तो मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा निर्गुण भक्ति काव्य के किसी कवि पर अगर कोई आलोचना लिखी गई है तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादातर कबीर पर आलोचनाएँ लिखी गई हैं, कबीर पर किताबें लिखी गई हैं, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। ठीक है, तो चलते हैं निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख रचनाओं की ओर। और प्रेमाश्रयी शाखा की जो रचनाएं हैं वो मैंने काफ़ी हद तक आपको जब मैंने पिछली बार आपको पढ़ाती थी अभी 2 साल पहले, तब मैंने आपको प्लेलिस्ट में ये सभी रचनाएं दी थी। ठीक है, करीब 20 रचनाएं मैं दे चुकी हूँ। बाकी जो बचेंगी वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी और इस तरह से हमारा जो निर्गुण भक्ति काव्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो आपकी प्रमुख रचनाकारों में कबीर जो पूछे जाते हैं, कबीर और जायसी, उसके एक वीडियो हो जाएंगे। इस तरह से लगभग भक्ति काव्य कंप्लीट ही हो जाएगा। ये सब चलता रहेगा और रीति काल की मैं शुरुआत कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा में अगर देखा जाए तो पेरुमाल तिरुमोली। ठीक है, पेरुमाल तिरुमोली ये कुलशेखर ने लिखी है। कुलशेखर आप जानते हैं कि 8वें आलवार भक्त थे। ठीक है, और ये साउथ इंडियन थे। ठीक है, ये दक्षिण के थे। दक्षिण आलवार जो वो दक्षिण के हुआ करते थे, तो उन्होंने दक्षिण की भाषा में ही इसको लिखा है। तो पेरुमाल तिरुमोली ये किसकी रचना है? ये कुलशेखर की रचना है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पेरुमाल तिरुमोली। ठीक है, तो ये है। अच्छा, आप इसको आप लर्न कैसे करेंगे? देखिए, इसकी ट्रिक जो है मुझे भी दिक्कत हो रही थी बनाने में। ये तो मुझे ऐसे ही याद है। ठीक है, मैंने कभी इसकी ट्रिक नहीं बनाई, लेकिन आपके लिए मुझे सोचना पड़ गया, तो फिर मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना दी। हो सकता है आपको अच्छी लगे और आपको याद हो जाए। ठीक है, तो पेरुमाल में से आप रूमाल छाट लीजिए। ठीक है, पेरुमाल में से आप क्या छाटेंगे? रूमाल। ठीक है, और देखिए कुल को आप कूल कर लीजिए। कुल को आप क्या कर देंगे? कूल। और शेखर को आप क्या करेंगे? शिखर। शिखर भी लिख सकते हैं या सिर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम है शिखर या सिर बात एक ही होती है। ठीक है, सबसे ऊंचा हिस्सा हमारे शरीर का शिखर यानी सिर। ठीक है, अब देखिए सिर को जब आपको कूल कर रहा है, जब आपको अपने सिर को कूल करना होता है, कभी ऐसा होता है आपको फीवर आ जाता है और बहुत तेज़ फीवर होता है, तो आप क्या करते हैं कि रूमाल को गीला करते हैं। ठीक है, कि जो आपका रूमाल है उसे गीला करते हैं और शिखर पर, अपने शिखर पर उस कूल रूमाल को यानी उस ठंडे रूमाल को रख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो सर है यानी आपका शिखर है या शेखर जो है वो कूल हो जाता है। ठीक है, तो शिखर, शेखर और ये कुल, ये जो शब्द हैं इनको थोड़ा सा हेरा फेरी करके आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे ही आपको रूमाल याद आएगा वैसे ही आपको कूल याद आ जाएगा और एकदम से ये ट्रिक जो है आपस में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद फिर आती है रतन खान। ठीक है, देखिए रतन बोध, रतन खान ये मलूक दास की लिखी हुई है। अब आप एक बात देखिए, जिस व्यक्ति के पास रतन की खान होगी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बहुत सारे रत्न हैं, ठीक है, तो अगर किसी को रत्न मिल जाए, उसके बाद रत्न या उसे कोई रत्न की खान मिल जाए, तो वो अपने आप ही मलूक हो जाएगा। फिर तो वो अच्छी ज़िंदगी जिएगा। ठीक है, ऐश से रहेगा, तो और जो है फिर वो सारी सुख सुविधाओं में रहेगा, अपने शरीर का भी ध्यान रखेगा। उसके बाद 10-10 नौकर होंगे सारे काम करने के लिए, तो वो कैसा लगेगा? मलूक लगेगा। मलूक का मतलब अच्छा लगेगा, वो सुंदर लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद रत्नों की खान है। ठीक है, तो इस तरह से रतन खान किसकी हो गई? मलूक दास की हो गई। फिर आता है चंडी चरित्र। चंडी चरित्र जो है वो गुरु गोविंद सिंह की है। ठीक है, तो चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की है। तो इसको आप कैसे लर्न करेंगे? चलिए मैं आपको ये लास्ट में बताती हूँ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आती है योग चिंतामणि, ये रामानंद की है। ठीक है, अब देखिए चिंतामणि और योग। अब आप एक बात सोचिए कि जब आपको चिंता सताती है यानी चिंता का योग होता है, जब आपके जीवन में चिंता का योग होगा तो आपके जीवन में जब चिंता का योग होगा तो आप क्या करेंगे? राम नाम की मणि को अपने पास रख लेंगे और आपको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। ठीक है,
जब आपके जीवन में चिंता का योग होगा, यानी जब आपको चिंताएं ग्रसित करेंगी, जब आप चिंता में लीन हो जाएंगे, आपको चिंताएं सताएंगी, ठीक है। ऐसा होता भी है, ये जो है फैक्ट है कि जब हमें बहुत ज़्यादा चिंताएं सताती हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम राम का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना, ये बात भी लिखी गई है। तो दुख में जो है जब सब सुमिरन करते, तो योग चिंतामणि जो है, यानी कि जब चिंता का योग होगा आपके जीवन में, तो आपको राम नाम की मणि का आनंद लेना चाहिए। जब चिंता सताए तो राम का नाम लो, उसके आनंद में लीन हो जाओ, तो अपने आप ही क्या होगा, चिंताएं भाग जाएंगी, ठीक है। तो ये कनेक्ट करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद फिर आती है संत कबीर, ये राम कुमार वर्मा की है, ठीक है। अब देखिए इसको आप कैसे लर्न करेंगे। राम कुमार वर्मा की जो आलोचनाएं हैं, आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, उनमें संत कबीर आती है, ठीक है। संत कबीर पर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसको आप लर्न कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या है लर्न करने का, कि इसका तरीका ये है, देखिए मैंने आपको जहाँ भी ये ट्रिक बताई है राम कुमार वाली, मैंने हमेशा हर जगह आपको ये बोला है कि राम कुमार की जगह आप कर लो राम को मार, ठीक है, राम को मार। अब एक बात देखिए, जब कोई राम को मारेगा तो कबीर क्या करेंगे, कबीर आ जाएंगे, है ना। कबीर, क्योंकि कबीर जो है वो राम के फैन थे। आपको मालूम है कि कबीर ने राम का कई जगह वर्णन किया है अपने काव्य में, वो राम को मानते थे, ठीक है। तो जब कोई राम को मारेगा तो क्या होगा, कबीर बचाने आएंगे, कबीर कहेंगे कि मेरे राम को मत मारो, ठीक है। तो राम कुमार यानी राम को मारेगा कोई तो कौन आ जाएगा, संत कबीर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं कि संत कबीर राम कुमार वर्मा की है, ठीक है। उसके बाद आती है कबीर, ठीक है। देखिए संत लगा करके, अब कोई संत होगा तभी तो वो किसी कोई भी अगर गलत काम कर रहा होगा तो उसमें वो आकर के उसे रोकेगा, अगर कोई संत होगा तभी तो रोकेगा। और अगर कोई व्यक्ति जो कि संत नहीं है, वो सीधे सीधे एक साधारण मनुष्य है, वो तो सीधे रास्ते से निकल जाएगा, लेकिन संत होगा तो ज़रूर रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कबीर, ठीक है। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर लिखी, लेकिन उसके आगे संत नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो वो कबीर को क्या मानते थे, अपनापन था, संत लगाने की जरूरत समझते नहीं थे। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, ट्रिक से याद कर लीजिए क्यों नहीं समझते थे, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत बड़े फ़ैन थे कबीर के। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी चूँकि फ़ैन थे कबीर के, उन्होंने कबीर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा, तो उन्होंने संत कबीर नहीं लिखा उनके आगे, ठीक है। संत कबीर ज़रूरत पड़ी राम कुमार वर्मा को, क्योंकि राम को कोई मारेगा तो कोई संत ही उसे बचाएगा, इसलिए संत लिखने की ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए ये जितनी बातें मैं बता रही हूँ, ये सब मनगढ़ंत बातें मैं बार बार कहती हूँ, ये मेरे दिमाग में उपजी हुई कहानियाँ हैं, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैं पहले से बता दे रही हूँ। कोई भी दिल से लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं सुंदर ग्रंथावली, ठीक है। देखिए जो सुंदरदास थे, उनके जो दोहे वगैरह थे, जो भक्ति काव्य था, निर्गुण भक्ति काव्य, जो भी उन्होंने कुछ लिखा था सुंदरदास ने, तो उसका संकलन किया था हरिनारायण शर्मा ने, ठीक है। उसका संकलन किसने किया था, हरिनारायण शर्मा ने, और उस संकलन का नाम क्या था, उसका नाम था सुंदर ग्रंथावली, ठीक है। अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे, देखिए सुंदर ग्रंथावली हरिनारायण शर्मा ने क्या करा, इसका संकलन करा। अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे, देखिए अगर कोई व्यक्ति सुंदर होगा, ठीक है, आप तीन चीज़ों का इस तरीके से, तीनों चीज़ों को आप छांट लीजिए, एक तो सुंदर, दूसरा हरि, और तीसरा नारायण, और चौथा शर्मा, चारों चीज़ों को आप अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। देखिए अगर कोई व्यक्ति सुंदर है, ठीक है, और साथ में वो हरि भी है, हरि का मतलब भगवान है, विष्णु है, नारायण है, नारायण भी विष्णु को ही कहते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर वो हरि है यानी वो भगवान भी है, ठीक है, नारायण भी है और सुंदर भी है, तो वो क्या करेगा, शर्मा जाएगा, ठीक है, उसे शर्म आएगी। उसे शर्म क्यों आएगी, उसे शर्म इसलिए आएगी क्योंकि मेरी बेटी सामने बैठी है और वो मेरी ट्रिक्स सुनकर हंसती रहती है। तो देखिए जो है, जब कोई सुंदर होगा और हरि और नारायण जो है वो खुद होगा, तो उसे थोड़ी सी शर्म आ जाएगी ना कि मैं कितना सुंदर हूँ, है ना, शर्मा जाएगा वो सुंदरता के मारे में। तो इसलिए सुंदर ग्रंथावली किसने लिखी, हरिनारायण शर्मा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या आता है, फिर आता है सुखमणि। सुखमणि जो है वो गुरु अर्जुन देव का लिखा हुआ है, ठीक है। सुखमणि किसका लिखा है, गुरु अर्जुन देव का। अब इसको आप कैसे लर्न करेंगे, देखिए अर्जुन आप जानते हैं कौन थे, महाभारत में धनुर्धारी अर्जुन हुआ करते थे, ठीक है। तो देखिए जब कोई अर्जुन
जब कोई अर्जुन है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई अर्जुन है और अर्जुन के गुरु साथ में हैं, अर्जुन के गुरु क्या है, साथ में है, ठीक है, अर्जुन के गुरु अगर साथ में होंगे तो उसे सुख भी मिलेगा और मनी भी मिलेगा। मनी का मतलब क्या हुआ, पैसा, ठीक है। देखिए अर्जुन ने जब अपने गुरु को साथ में रखा, द्रोणाचार्य को, तो उनकी कृपा से वो धनुर्धारी बने, ठीक है, और जब धनुर्धारी बने तो उनको सुख मिला जीवन में। हालांकि उन्होंने पहले बहुत दुख उठाए, लेकिन जब युद्ध में जीत गए तो राज्य युधिष्ठिर के हाथों में आ गया और फिर आगे सभी भाइयों ने बहुत सुख की ज़िंदगी बिताई और मनी भी खूब, मतलब पैसा भी खूब मिला, उनको पूरा राज्य ही मिल गया। तो जो गुरु के साथ रहेगा, मतलब अर्जुन जो गुरु के साथ रहे तो उन्हें सुख भी मिला और क्या मिला, मनी मिला। तो सुख मनी किसकी लिखी हुई है, गुरु अर्जुन देव की लिखी हुई है। उसके बाद आती है 52 आखरी, ठीक है, 52 आखरी जो है ये भी गुरु अर्जुन देव की लिखी हुई है। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि अर्जुन ने क्या करा, 52 तीर एक साथ छोड़ दिए। अगर मान लीजिए ये आपको लर्न ना हो तो आप किस तरह से लर्न करेंगे, आपको मालूम है कि अर्जुन जो है वो एक साथ कितने तीर छोड़ा करते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि अर्जुन ने 52 तीर एक साथ छोड़े, तो 52 आखरी कोई एक युद्ध हुआ और युद्ध के आखिर में उन्होंने 52 तीर एक साथ छोड़े और सबको धराशायी कर दिया, ठीक है। तो 52 तीर कौन छोड़ेगा, अर्जुन। तो अर्जुन देव की रचना क्या हो गई, 52, ठीक है, मतलब 52 आखरी। तो ये रचना हो गई। उसके बाद आता है कबीर परिचयी, ठीक है। कबीर परिचयी जो है वो अनंत दास की लिखी हुई है। इसको कैसे लर्न करेंगे, कबीर परिचयी जो है, देखिए आपको पता है कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, ठीक है। अब चूंकि वो प्रतिनिधि कवि थे, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि कबीर जैसा लिखना, जैसा कबीर ने अपने काव्य में शांत रस से भरे हुए जो दोहे लिखे हुए, जो नैतिक बातें लिखी, जो हमारी जीवन की वास्तविकता से संबंधित बातें हैं, जो वास्तव में हमें ऐसी बातें लिखी जो हमारे जीवन में उतारने लायक बातें हैं, ठीक है। तो ऐसा जो काव्य है वो केवल एक कबीर ही लिख सकते हैं, और ऐसे कबीर का परिचय देना कैसा है, बड़ा मुश्किल काम है। तो कबीर का परिचय कैसा है, अनंत है। कबीर का परिचय कैसा है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। अगर हम कबीर का परिचय देने बैठेंगे तो हम भले ही कितने भी पृष्ठ भर दें कबीर की याद में, उनके लिए कुछ भी लिख दें और कितनी भी थीसिस लिख दें, लेकिन कबीर का परिचय देना क्या है, अनंत है। कबीर का परिचय कैसा है, अनंत है। तो कबीर का परिचय, कबीर परिचय ये किन्होंने लिखी, अनंत दास ने, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सीधे सीधे रिलेशन बनाइए और इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं दादूपंथी भक्तमाल, जो कि राघुदास की लिखी हुई थी, ठीक है। फिर आता है अष्टपदी जो ग्रंथ, ये हरिदास निरंजनी की लिखी हुई है। समाधि जो ग्रंथ, ये भी हरिदास निरंजनी की लिखी है। निरपक्ष मूल ग्रंथ, ये भी हरिदास निरंजनी की लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए हरिदास जो है किसका नाम है, ये किसी पुरुष का नाम है, ठीक है। और निरंजनी में से आप नी हटा दीजिए और इसको कर दीजिए रजनी, ठीक है। तो रजनी क्या है, किसी स्त्री का नाम है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पुरुष है और ये स्त्री है, तो क्या होगा, देखिए कि मान लीजिए कि अष्टपदी जोग ग्रंथ, ठीक है, अष्टपदी जोग ग्रंथ इसका नाम है। तो अष्टपदी, देखिए पुरुष, आपको मालूम है कि पहले जो आदि मानव हुआ करता था उसके 4 पैर, मतलब ये माना जाता है कि हालांकि 2 पैर और 2 हाथ होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जब प्रागैतिहासिक काल था उस समय आदि, जैसे कि अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा कहीं साइंस में, तो आपने देखा होगा कि एक मानव हुआ करता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। तो उसने जो है सबसे पहले खड़ा होना शुरू किया था, होमो इरेक्टस नाम आगे उसका पड़ा था। लेकिन उससे पहले का जो मानव था वो क्या करता था, वो 4 पैरों से ही चलता था जानवर की तरह, ठीक है। तो इस तरह से समझ लीजिए कि एक पुरुष है और एक स्त्री है और बहुत पुरानी स्त्री है। तो इनके 4 पैर हो गए और इनके 4 पैर हो गए, तो कितने हो गए, अष्टपदी, ठीक है। तो पुरुष यानी हरिदास के 4 पैर और रजनी के 4 पैर, तो ये क्या हो गए, अष्टपदी। अष्टपदी का मतलब क्या हुआ, 8 पैर, ठीक है, अष्टपदी। और ये आप ये बैठ करके क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, है ना, योगा करते हैं ना हम लोग सुबह उठ करके, तो ये वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 पैरों वाले हरिदास और रजनी दोनों क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। तो अष्टपदी ग्रंथ किसने लिखा, हरिदास और रजनी, यानी हरिदास निरंजनी ने लिखा, ठीक है। अब देखिए जब कोई योगा करेगा, जब कोई योग करेगा तो वो समाधि भी लेगा, ठीक है। हम लोग जब करते हैं, जब योगा करते हैं तो क्या करते हैं, सूर्य मंत्र पढ़ते हैं और क्या नाम है, बहुत से आसन होते हैं समाधि के, हम समाधि लेते हैं, तपस्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मंत्र जाप वगैरह करते हैं। तो जो व्यक्ति योग करेगा, अगर कोई व्यक्ति योग करेगा तो वो क्या करेगा, समाधि भी लेगा, है ना। तो अष्टपदी जो हैं दोनों ये लोग योग कर रहे हैं
और फिर समाधि भी ले रहे हैं। तो अगला ग्रंथ क्या हो गया, समाधि योग ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद आता है निरपख मूल ग्रंथ, ठीक है। अब निरपख, निरपख, तो पख शब्द को आप छाड़ लीजिए, ठीक है। पख, आपको मालूम है कि जो व्यक्ति निरपख, निरपख का मतलब क्या हुआ, पख, पख से मतलब क्या हुआ, पंख, ठीक है। कि जो व्यक्ति योगा करता है, तो जो व्यक्ति योगा करेगा या जो व्यक्ति तपस्या करेगा, जिसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उसके पंख लग जाएंगे, ठीक है। उसके पंख क्यों लग जाएंगे, आपने कभी सुना होगा पुराने ज़माने में जो साधु सन्यासी हुआ करते थे, वो जिस चीज़ का नाम लिया लेते थे वो उनके सामने हाजिर हो जाती थी, ठीक है। और वो कहीं भी हवा में उड़कर जा सकते थे। पुष्पक विमान जो है उस ज़माने में बन गया था, वैदिक मंत्रों के द्वारा ऐसा विमान बनाया गया था, पुष्पक विमान। तो जो है जो मंत्र होते हैं, मतलब जो समाधि होती है, जो योग होता है, उसके द्वारा पंख लग जाते हैं ऋषि मुनियों, क्या हो जाते हैं, पंख लग जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने योग किया, ठीक है, अष्टपदी योग किया, 4 पैरों से ये खड़े हैं, 4 पैरों से ये खड़ी है, योग करा, समाधि ले ली, और उसके बाद उनके पख लग गए। पख कैसे, निरे पख, निरे का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे, यानी उनके शरीर में बहुत सारे पंख लग गए। निरपंख मतलब, निरापक का मतलब क्या हुआ कि निरे, निरे का मतलब बहुत सारे पंख लग गए, ठीक है। आपको मालूम है निरा निपट बोलते हैं ना हिंदी में, निरा किसको बोलते हैं, बहुत सारा, ठीक है। तो जब बहुत सारे पंख लग गए तो क्या हुआ कि उनकी समाधि पूरी हो गई, ठीक है। तो उनको वरदान में क्या मिल गए, बहुत सारे पंख मिल गए। तो जैसे ही पख शब्द आएगा आपको एकदम से याद आ जाएगा ये हरिदास और रजनी, ठीक है, निरंजनी। तो हरिदास निरंजनी की तीनों रचनाएं, ठीक है। उसके बाद आती है असरारे मार्फत, ये बाबा लाल की रचना है, ठीक है। अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे, देखिए, मार्फत को आप क्या करेंगे, यहाँ से ता हटा देंगे और इस मात्रा को पूरा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा माफ़ी, क्या हो जाएगा, माफ़ी। या फिर आप ना भी करिए, आप सीधे ता हटा दीजिए बस, ठीक है। अब ये सब हटा दीजिए, अब आ गया माफ़, ठीक है। देखिए, मार्फत में को आप माफ़ कर दीजिए। आपको मालूम है कि जो बाबा होते हैं, बाबा का मतलब क्या है, दादाजी, ठीक है। बच्चों के जो दादाजी होते हैं वो अपने लाल को माफ़ कर देते हैं। लाल का मतलब क्या है, जो उनके नाती पोते वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा घर में कि एक बार को जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें वो गुस्सा करते हैं, ठीक है, कोई बात होती है थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, लेकिन जो उनके नाती पोते अगर कोई भी शैतानी करते हैं तो वो उनको माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं ना, क्योंकि कहते हैं ना मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, ये बात कही जाती है। तो जो बाबा का लाल होगा उसे क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। तो असरारे मार्फत किसकी लिखी हुई है, बाबा लाल की, ठीक है। इसके बाद है नादिरुन निकात, ठीक है, ये एक ग्रंथ है, ये बिल्कुल आपको नाम जो है बिल्कुल याद नहीं होगा अगर आपने ट्रिक नहीं याद करी। तो देखिए ये जो शब्द है नादिरु, ठीक है, तो आप इसको दिरु को आप दारू कर लीजिए, क्या करेंगे आप, दारू, ठीक है। आप दिरु को क्या कर देंगे, दारू, और दारू क्या होती है, शराब होती है, ठीक है। देखिए, अब कोई अगर आपके घर में बाबा हैं तो, और बाबा के लाल हैं यानी बाबा के बच्चे हैं, तो ना दारू, तो वो उनके सामने ना दारू यानी कि दारू नहीं पिएंगे, यानी शराब नहीं पिएंगे। ऐसा है ना, घर में जब बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनको देख करके बच्चे उनके सामने कभी दारू नहीं पिएंगे, कभी शराब नहीं पिएंगे, ना दारू, ठीक है। तो जैसे ही आप नादिरू पढ़ेंगे, नादिरू वर्ड आपके सामने आएगा, आपको खुद ही अपने आप बाबा लाल याद आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, ये केवल ट्रिक्स हैं आपको, आपके दिमाग में इमेज बनाने के लिए, आपको याद रख कराने के लिए, आपका पेपर अच्छा करवाने के लिए। अगर हमें सारी रचनाएं याद होती हैं तो हमारा 60% पेपर सही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हालांकि कुछ अटपटी सी भी लगती है, मुझे भी अटपटी लगती है, जब मैं आपको बताती हूँ तो मुझे अटपटापन लगता है, लेकिन ये बात सही है कि अटपटापन ही आपके काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो ऐसी जो मैं बातें बताती हूँ, सिरफिरी सी बातें, तो अगर आप ये सिरफिरी बातें ही लर्न करेंगे तो ये सिरफिरापन ही आपके एग्ज़ाम में आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ये आपको समझ में आ गई होगी। फिर आता है सब बंगी, ये रज्जब की लिखी हुई है, क्या है, सब बंगी रज्जब की लिखी हुई है, और बाणी भी किसकी लिखी हुई है, रज्जब की। अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे, देखिए, सब बंगी, तो इसको जो है आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये वर्ड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सब बंगी, ठीक है। सब बंगी को आप क्या करेंगे, सब बंदी कर दीजिए, ठीक है। सब बंगी यानी गा की जगह आप दा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब बंदी। और रज्जब क्या है, रज्जब का मतलब है रज्जू, रज्जब का मतलब क्या हो गया, रज्जू, और रज्जू किसे कहते हैं, रस्सी को, ठीक है। रज्जब जो है वो रज्जू शब्द से बना है, और रज्जू कहते हैं
रस्सी को हिंदी में आपको पता है ना, शुद्ध हिंदी में रज्जू कहा जाता है रस्सी को, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि जब रस्सी से किसी को बांध देंगे, यानी रज्जू से किसी को बांध देंगे, तो सब बंदी बन जाएंगे। अगर किसी को रस्सी से बांध देंगे तो क्या होगा, सब बंदी, यानी सब बंदी। जैसे ही सब बंदी आपको याद आएगा, सब बंगी अपने आप याद आ जाएगा कि किसकी लिखी हुई है, रज्जब की। लाखों का रचनाएं होती, कितनी याद करेंगे आप, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में इमेज बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो सब बंदी यानी रज्जब की लिखी हुई है, क्योंकि रस्सी से ही बांधते हैं, रज्जू से ही हम बांधते हैं सब बंदियों को, ठीक है। तो जब रस्सी होगी तो सब बंदी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर आती है बाणी। देखिए, दो चीज़ें इंसान को बांधती हैं। पहली चीज़ तो बांधती है रज्जू, रज्जू यानी कि रस्सी, ठीक है। दूसरी चीज़ बांधती है बाणी। आप किसी व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं, किसी के पास जाना भी नहीं चाहते, उसके सामने नहीं भटकना चाहते, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपनी बाणी से आपको बांध लेता है, ठीक है। उसकी बाणी में इतनी मिठास होती है, वो आपसे इतने अच्छे से बात करता है कि आप बंदी हो जाते हैं, यानी आप उससे बंध जाते हैं। एक अट्रैक्शन पावर होती है आप उसके और आपके बीच में, जिससे आप सब बंदी हो जाते हैं, यानी सब बंदी। बंदी का मतलब, तो जिस तरह से रस्सी बांध लेती है, वैसे ही बाणी भी क्या हो जाती है, बांध लेती है। तो दो चीज़ें बांधने का काम करती हैं, एक तो रज्जू और दूसरी बाणी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही हैं, सब बंदी, रज्जब और बाणी। तो ये तीनों जब चीज़ें आप आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो अपने आप खुद आपको ये रचनाएं तीनों लर्न हो जाएंगी, ठीक है। फिर आती है शांत सरसी, ठीक है। शांत सरसी जो है वो निपट निरंजन की लिखी हुई है, और इसके अलावा निरंजन संग्रह जो है ये भी निरंजन की लिखी हुई है, ठीक है। अब निरंजन संग्रह में तो निरंजन का ही नाम आ रहा है, तो ये इसको तो आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत है ही नहीं लर्न करने के लिए। ये तो डायरेक्ट जो आप बता सकते हैं कि निपट निरंजन जो निरंजन की लिखी हुई है ना, इनका नाम आ रहा है। लेकिन शांत सरसी, अब ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आप सीधे सीधे एक बात सोचिए, जो निपट जाएगा वही तो शांत होगा, जो निपट जाएगा वही तो शांत होगा। भाई, जब आपका काम वाम सब निपट जाता है तो आप शांति से बैठ जाते हैं ना। अगर मान लीजिए आप किसी काम में लगे हैं और कोई आपसे कहे कि भाई चलो हमारे साथ घूमने चलो, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंसान निपट जाता है, यानी हर सारे काम उसके निपट जाते हैं आराम से, जब निपट जाता है तभी वो शांत होता है, तभी उसका मन शांत होता है और वो कोई भी काम अपना बैठ करके कर सकता है। तो जो निपटता है वही शांत होता है। तो ये दो बातें आपस में कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आता है 12 मासा, ठीक है। 12 मासा गुरु अर्जुन देव की लिखी हुई है, ठीक है। और 12 मासा आपको कंफ्यूज करेगी, क्योंकि 12 मासा जो है वो बीसल देव रासों में भी 12 मासा का वर्णन आता है, ठीक है। अब बीसल देव रासों किसकी लिखी हुई है, नरपति नाल की लिखी हुई है, सभी को आपको पता है, मैं सब कुछ आदिकाल में पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो बीसल देव रासों ने 12 मासा का वर्णन किया, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वास्तव में बीसल देव रासों में नरपति नाल ने 12 मासा का वर्णन किया था, लेकिन वो उनकी रचना का नाम नहीं है। केवल देखा जाए तो बीसल देव रासों में 12 मासा का वर्णन है, यानी 12 मास जो होते हैं उनका अलग अलग वर्णन उन्होंने किया है। संयोग वियोग की जो दशा होती है वो उसका वर्णन उन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन आपको पता है बीसल देव रासों में क्या राजमती और बीसल देव राजा जो थे उनके मिलन का वर्णन, उनके प्रेम का वर्णन और विभिन्न युद्धों का वर्णन उसमें आता है, आदिकाल की रचना है। लेकिन अगर बात करें 12 मासा की, ये डायरेक्ट एक रचना है, ठीक है। ये किसी के अंदर नहीं है, ये इसका रचना का ही नाम है 12 मासा, ठीक है। तो 12 मासा जो है वो गुरु अर्जुन देव की लिखी हुई है, ठीक है। गुरु अर्जुन देव की मैंने और भी रचनाएं आपको अभी बताई हैं, आपको लर्न हो ही गई होंगी। तो गुरु अर्जुन देव जो है 12 मासा, ठीक है। तो 12 मासा वैसे इसमें लर्न करने में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप सीधे से याद कर लीजिए। अर्जुन जो है, अर्जुन क्या कर सकते थे, अर्जुन 12 मास तक क्या कर सकते थे, युद्ध कर सकते थे, है ना। 12 मास तक युद्ध कर सकते थे, मतलब वो इतने बड़े वीर थे, इतने बड़े धनुर्धारी थे कि अगर उनको 12 मास लगातार युद्ध करना पड़े तो भी वो युद्ध कर सकते थे। तो अर्जुन देव ने क्या लिखी, 12 मासा, ठीक है। जैसे आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है ज्ञान परोक्षी, ठीक है। देखिए, एक रचना और थी ज्ञान बोध, ये मैंने आपको कराई थी। एक मैंने आपको बताई अभी रतन खान, ठीक है। रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, ये सभी मलुकदास की लिखी हुई है, ठीक है। जिस व्यक्ति को ज्ञान का बोध होता है वो मलूक हो जाता है, ऐसे करके मैंने आपको याद कराया था। मलूक का मतलब क्या होता है, जो बहुत सुंदर दिखता है,
जिसको देखकर मन खुश हो जाए, वही मलूक होता है। ठीक है, मलूक का मतलब हिंदी में क्या होता है? अच्छा। ठीक है, तो अब ज्ञान बोध, जिसको ज्ञान का बोध होगा वो मलूक होगा। ठीक है, रत्न की खान जिस पर होगी वो मलूक होगा। और जो ज्ञान परोक्ष, यानी जो ज्ञान का परोक्ष लाभ उठाता है, यानी एक लाभ तो वो होता है जो डायरेक्टली लिया जाता है और एक लाभ वो होता है जो इनडायरेक्टली लिया जाता है। ठीक है, तो जो ज्ञान का परोक्ष लाभ उठाएगा या प्रत्यक्ष लाभ उठाएगा, दोनों ही क्या है? दोनों ही मलूक हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं कि ज्ञान परोक्ष किसकी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है आपकी, किसकी लिखी हुई है? मलूक दास की। ठीक है, तो ये रचना हो गई। अच्छा, अब इसके बाद इसमें अब क्या बचा है? एक तो ये वाली रचना बची है आई थिंक, और एक ये वाली रचना। ठीक है, इसको मैं अभी बताती हूँ आपको। इसके बाद जो ये वाली रचना है ये भी देख लेते हैं। देखिए, दादू पंथी, भक्तमाला मत जोड़िए, कोई बात नहीं है। ठीक है, भक्तमाल इसके साथ में जुड़ा हुआ है हालांकि। ठीक है, भक्तमाल अगर आप जोड़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि भक्तमाल किसकी लिखी हुई है? सबको पता है, नावादास की लिखी हुई है। ये भी मैं ट्रिक के साथ बता चुकी हूँ। ठीक है, अब दादू पंथी ही लर्न कर लीजिए। ठीक है, दादू पंथी भक्तमाल, भक्तमाल तो अपने आप लर्न हो जाएगा। दादू पंथी, अब देखिए जो दादू का पंथी होता है, दादू का मतलब क्या होता है? दादा। आपके घर में आप जानते हैं कोई ना कोई दादा जरूर होंगे। ठीक है, तो जो दादू का मतलब हुआ दादा। दादा मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? हमारे दादा। ठीक है, और जो दादू पंथी होते हैं, यानी जो अपने दादा के पंथी होते हैं, जो दादा के कहे गए विचारों पर चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वो क्या होते हैं? वो राघव दास होते हैं। ठीक है, यानी कि वो भगवान के दास होते हैं। देखिए, हम लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, वो भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, वो ऐसे विचारों में लीन रहते हैं। वो राघव के दास होते हैं। वो क्या होते हैं? राम के दास होते हैं। क्यों? क्योंकि वो, उनकी जो उम्र होती है वो क्या होती है? संन्यास वानप्रस्थ की उम्र होती है। तो उस समय वो क्या कर रहे होते हैं? पूजा भजन में, सत्संग में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो उनके पंथ में चलेगा, जो उनके रास्ते में चलेगा, जो उनके साथ चलेगा, दादू के साथ जो चलेगा, यानी जो दादू पंथी होगा, वो क्या होगा? राघव का दास होगा, यानी राघव दास होगा। तो इस तरह से आप सीधे से कनेक्शन बना के इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आती है चंडी चरित्र। चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की लिखी हुई है, संत कवि गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु नानक की मैंने आपको सभी रचनाएं बता दी हैं, और गुरु नानक की रचनाएं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निर्गुण काव्य में। ठीक है, ज्ञान सही शाखा के अंतर्गत। तो गुरु गोविंद सिंह, अब एक बात बताइए, चंडी की के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, कि चंडी जो है वो कौन बन गई थी? जो आदिशक्ति देवी थी, जो जगजननी कहलाती हैं, उन्होंने एक बार चंडी का रूप धारण किया था। और चंडी को जो है, चंडी को का गुस्सा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो चंडी चरित्र। अच्छा, अगर कोई चंडी पर चरित्र लिखेगा तो कौन लिख सकता है? चंडी पर चरित्र लिखना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि चंडी जो है उतनी गुस्से वाली हैं। अगर मान लीजिए कि आपने चंडी चरित्र लिखा और आपने कुछ और लिख दिया और उनके अंदर कुछ और करैक्टर होगा तो वो नाराज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको चंडी का चरित्र लिखना है तो आपको ऐसे व्यक्ति को देना पड़ेगा ये चरित्र लिखने के लिए, जो क्या हो? जो गुरु हो, यानी जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, अगर वो सब कुछ जानता है, गुरु हो, गोविंद हो, यानी या तो कोई भगवान जैसा कोई देवता हो, गोविंद जैसा कोई देवता हो, या फिर कोई गुरु हो जिसे पूरा ज्ञान हो। ठीक है, जो चंडी के बारे में लिख सकता है। तो चंडी चरित्र कौन लिख सकता है? या तो कोई गुरु लिख सकता है या फिर कोई गोविंद लिख सकते हैं। ठीक है, या तो कोई गुरु लिखेंगे या फिर गोविंद लिखेंगे, कोई देवता लिख सकते हैं। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह, यहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे चंडी का। ठीक है, चंडी चरित्र किसकी लिखी हुई है? गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, तो ये मैंने आपको टोटल सभी रचनाएं बता दी हैं, कोई रह तो नहीं गई इसमें? चलिए, कोई नहीं रह गई है। और बाकी देखिए, धीरे धीरे मैं आपको PDF देती जा रही हूँ। अभी मुझे और भी PDF बना रही हूँ मैं धीरे धीरे। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर काफ़ी PDF मैंने दी हैं, और इसके अलावा और भी मैं PDF आपको दूंगी। आदिकाल और भक्तिकाल। ठीक है, आदिकाल और भक्तिकाल, ये PDF मैं आपको अभी दे दूंगी जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, उसके बाद रीतिकाल की जो PDF है, जो रीतिकाल के साथ ही चलेंगी। ठीक है, अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे? जो मैं पढ़ा रही हूँ, जितनी भी PDF आप लेते हैं उनको फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए या प्रिंट उनका निकलवा लीजिए, अपने पास रखिए और उनको बारी बारी से पढ़ते रहा करिए। ठीक है, जो भी PDF वगैरह मैं आपको दे रही हूँ।
देखिए, और मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ कि जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसके साथ साथ मैं आपको पीडीएफ दूंगी या 2-4 दिन बाद उसकी पीडीएफ दूंगी, क्योंकि मैं अकेले ही सारा काम करती हूँ। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेरे पास कोई भी वर्कर नहीं है, कोई टाइपिस्ट, कोई टाइप करने वाला नहीं है। मैं किसी से भी कोई काम नहीं कराती हूँ, मैं सारा काम खुद करती हूँ। आपको पढ़ाना है, कैमरा एडजस्ट करना है, टाइप करना है, पीडीएफ बनाना है, वीडियो की एडिटिंग करना है, जो भी काम होता है ये जो चैनल से रिलेटेड सारा काम मैं खुद करती हूँ। इसलिए उसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पीडीएफ देती जा रही हूँ, धीरे धीरे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी मैं डालती जा रही हूँ टाइप करते करते। तो जो भी मैंने पढ़ाया उसकी पीडीएफ आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी, तो आप उसको अपना पढ़ते रहिए साथ साथ, ठीक है। अगर आप ये कहें कि एकदम से सारी पीडीएफ एक साथ में दे दूँ, वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पीडीएफ खुद ही बना रही हूँ, अपने आप खुद टाइप करती हूँ और फिर आपको देती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ये चीज़। तो चलिए, अब मैंने निर्गुण भक्ति काव्य का आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। आज थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो गया, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट ही हमारा सबसे बड़ा प्रोत्साहन होता है, ठीक है। तो एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एक एक कमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसी तरह से खुशी से और मन से पढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोज़। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।